राजकुमारी सांस रोककर नहाने के टब में छिपी थी और ठीक बगल में एक हट्टा कट्टा सैनिक पेशाब कर रहा था। वो उसकी पीठ को घूर रही थी, डर था कि कहीं पकड़ी न जाए। लेकिन ज्यादा देर तक सांस रोके रहना मुश्किल था। तभी एक बुलबुला ऊपर आ गया। बुलबुले की हल्की आवाज सुनकर सैनिक चौंक गया और तुरंत पलटा। शुक्र है कि उसके चेहरे पर बंधे मास्क की वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो खुद को आईने में निहारते हुए मुस्कुराया और सीना फुलाकर अपनी मांसपेशियों को देखने लगा। फिर जब संतुष्ट हो गया तो दरवाजे की ओर बढ़ा और जाते जाते एक बार फिर पीछे मुड़ा। राजकुमारी की धड़कनें तेज हो गई थीं, लेकिन वो सच में चला गया। तभी दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और राजकुमारी तुरंत पानी से बाहर निकली और गहरी गहरी सांसें भरने लगी। उसका भारी और भीगा हुआ गाउन उसे परेशान कर रहा था, इसलिए उसने नीचे से उसका हिस्सा फाड़ दिया और साहस के साथ बाहर निकल पड़ी। अब तक उसे खुद यकीन नहीं था कि एक पूरे राज्य की राजकुमारी को उसके अपने ही महल में बंदी बना लिया गया है। वो उठकर खिड़की की ओर गई तो देखा कि वो महल की सबसे ऊंची मीनार में बंद है। तभी दरवाजे के बाहर आवाजें आने लगी और 2 सैनिक अंदर घुस आए। राजकुमारी तुरंत पलंग पर लेट गई और बेहोश होने का नाटक किया। उन सैनिकों की नीयत साफ नहीं लग रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि ये नाजुक सी दिखने वाली लड़की हकीकत में कितनी खतरनाक है। तभी राजकुमारी ने अचानक एक जोरदार चीख मारी और अपना अंगूठा जोर से खींचकर तोड़ दिया और बेड़ियों में से एक कड़ी निकाल दी। सैनिकों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और यही उनकी गलती थी। एक को उसने जमीन पर गिरते ही सिर में बालों का कांटा घोंप दिया, दूसरे को जबरदस्त लात मारकर मीनार से नीचे गिरा दिया। उसने चाबी निकालकर खुद को आजाद किया, कमरे की हालत ठीक की, लाशें छिपाई और दरवाजा लॉक करके बाहर हालात का जायजा लेने निकली। छुपते छुपाते वो एक कमरे में घुसी और खिड़की से झांका तो देखा राजा रानी और उसकी छोटी बहन को बंदी बना लिया गया है। और इस सब का मास्टरमाइंड वही धोखेबाज राजकुमार था जिसे उसके पिता ने उसका वर चुना था। उधर मीनार से गिरा सैनिक देख लिया गया था और राजकुमार ने किसी को ऊपर भेजने का आदेश दिया। एक सिपाही ने आलस में मोटे से सैनिक को ऊपर भेज दिया। इधर राजकुमारी खिड़कियों और बालकनी से होते हुए नीचे उतर रही थी। चारों ओर सिपाही फैले थे, इसलिए वो दीवार से लटक कर छिप गई। जैसे ही चढ़ने लगी, मोटू ठीक उसी खिड़की के पास बैठ गया। राजकुमारी को फिर से नीचे लटक कर इंतजार करना पड़ा। जब रास्ता साफ हुआ तो वो महल के गुप्त रास्तों से अपने कमरे में पहुंची, वहां से अपनी माँ की दी हुई तलवार निकाली और फिर से सुरंग में लौटी। रास्ते में एक दीवार की दरार से उसने राजकुमार को अपनी अंगरक्षक के साथ रंग रलियाम मनाते देखा। असली चेहरा अब साफ था। शादी तो बस सत्ता पाने का एक रास्ता था। राजकुमारी ने दरार में से तलवार घुसाकर वार करने की कोशिश की, पर तभी दरवाजे की दस्तक ने सब बिगाड़ दिया। उसे हथियार समेटकर वापस जाना पड़ा। बाहर अब सख्त पहरा था। वो सैकड़ों सिपाहियों से अकेली कैसे निपटती। तभी उसने अपनी मोती की माला तोड़ दी, जिससे मोती जमीन पर बिखर गए और सैनिक फिसलते हुए गिर पड़े। लेकिन संख्या बढ़ती ही गई। गिर जाने पर उसने एक सैनिक को कसकर पकड़ लिया और उसके साथ ऊंचाई से छलांग लगा दी। सिपाही उसके नीचे तकिया बना और वो किसी तरह बच निकली। घायल हालत में वो एक कमरे में जा छिपी और जैसे ही किसी की आहट सुनी, हमला करने को तैयार हुई। लेकिन सामने उसकी बहन खड़ी थी। दोनों बहनों ने एक साथ योजना बनाई। बहन अंगरक्षक से भिड़ेगी और राजकुमारी राजा को बचाएगी।